आम इंतखाबात के लिए तैयारियां अहम मरहला मुकम्मल। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तें। मजमूई तौर पर 2037 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 584 और सूबाई असम्बली के लिए 1453 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक N229 पर 15 और 230 पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। N231 पर 23 और 232 पर 38 उम्मीदवार आमने सामने। N240 पर 19 और 242 पर 29 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों पर नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी। फहरिस्त में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए मुख्तलिफ जमातों के नामजद उम्मीदवार शामिल। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। पीपल्स पार्टी को तीर, MQM को पतंग, जमात इस्लामी को तराजू मिला, नून लीग को शेर, ANP को लालटेन और महाजर कौमी मूवमेंट को मोमबत्ती मिली। आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशानात मिल गए। PS 88 से कौमी महाज पाकिस्तान के एहसानुल्लाह को तितली का निशान अलॉट। आज़ाद उम्मीदवार एहसान खटक को डिश एंटीना और एजाज अहमद को बाचा मिल गया। बिलाल खान अनार, दोस्त मोहम्मद प्याला, खुर्शीद अली किताब के निशान पर मैदान में। राशिद नवाज को चारपाई, सिराज अहमद लालटेन और सलीम खान को क्रेन अलॉट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI बल्ले से महरूम खिलाड़ी आज़ाद हैसियत से सजाएंगे इलेक्शन का मैदान। मसरूर सयाल, अताउल्लाह खान, अलीम आदिल शेख और मलिक आरिफ ऐवान को रैकेट का निशान अलॉट। वली मोहम्मद मुगीरी मोर, खालिद महमूद टेबल टेनिस और फ़हीम खान बोतल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। सैफुर रहमान को टावर, आलमगीर खान को बेंगन और हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस का निशान अलॉट। यासिर बलोच और खुरम शेर जमान को ढोल का निशान मिला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सूबाई सदर महमूद मौलवी N238 पर उम्मीदवार होंगे। जनरल सेक्रेटरी अली जुनेजो PS 102 के लिए नामजद। PS 103 के लिए रिजवान खान, 116 से शेख फिरोज, 89 से अली नकवी, 101 से राहिल लाखानी उम्मीदवार। सूबाई हल्के PS 104 से अब्दुल सत्तार IPP के उम्मीदवार। MQM की 21 जनवरी को बड़े जलसे की तैयारियां। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी और नामजद उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। ज़िम्मेदारान इंतखाबात और जलसे की तैयारियों से राब्ता कमेटी को आगाह किया। SSP SIU को ओहदे से हटा दिया गया। आज सिंध का खालिद मुस्तफ़ा को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का गज़ा मिलियन मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। ख़वातीन और बच्चों की भी मार्च में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, हम फ़लस्तीन जा नहीं सकते, कम अज़ कम एहतजाज तो कर सकते हैं। शहीदों पैगाम दे रहे हैं, हमने तुम्हें भुलाया नहीं। इलेक्शन भी लड़ेंगे, फ़लस्तीनियों की आवाज़ भी नहीं दबने देंगे। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर मुकदमा दायर किया है और अब जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में ममालिक ने उसको सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि सिर्फ सपोर्ट काफ़ी नहीं है, कानूनी तौर पर भी जो मुआवनत हो सकती है वो की जाए। PS 118 के मकीनों ने इलेक्शन से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए पुरुम्मीद। गलियां फौरी पुख्ता की जाएं, रमजान गोट के मकीनों का मुतालबा।
सर्दी में भी बिजली की तवील और हसीयतनाक लोड शेडिंग। लियारी न्यासी चौक शेख अब्दुल रशीद रोड के मकीन परेशान, कहा 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। गैस भी नहीं है और पानी भी बस नसीबों से कभी कभार मिल जाता है। ना हमारे को पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है। रोडों की देखो हालत, ये किचरे पड़े हैं। सफाई लाते हैं, इधर उधर करके चले जाते हैं। किसी मुंतखब नुमाइंदे ने इन मसाइल को उजागर नहीं किया है। सब ने सिर्फ वोट लिए और यहाँ से चलते बने। कोई डिफेंस में जाकर बैठ गया, कोई कहाँ जाके बैठ गया। गैस बहरान ने कराची वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। पसमानदा के साथ पोश इलाके भी जद में आ गए। न्यू कराची सेक्टर 5F के मकीन 2 साल से गैस मसाइल का शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। बोले किसी भी वक्त गैस गायब करती जाती है। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ रहा है। शहर को सरसब्जो शादाब बनाने का मिशन। ग्रीन बेल्ट्स को सजाने और फूल पौधे लगाने का ऐलान। डीजी पार्क्स बल्दिया उस्मा कराची जुनैदुल्लाह खान कहते हैं ग्रीन बेल्ट्स को फूलों से सजाएंगे। वक्फे पास की तज़ीनो आराइश भी कर रहे हैं। महंगाई ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को चकरा दिया। सारा दिन फुटपाथ पर बैठकर दिहाड़ी ना लगने पर मजदूर मायूस हो गए। इंतखाबात से बिना उम्मीद कहते हैं हर हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। खाली हाथ जाकर घर वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। जितना पार्टी है सबको अलग अलग वोट दिया, लेकिन हमारे ये हाल है। बिजली का बिल बर्दाश्त करेगा, घर का किराया बर्दाश्त करेगा, तो बच्चों का इलाज करेगा, बच्चों का इसका खाने का बंदोबस्त, कपड़े का बंदोबस्त करेगा, मकान का बंदोबस्त करेगा, तो इंसान का बस में नहीं होता है। लियारी एक्सप्रेस वे पर बावर्दी अहलकारों ने ताजिर को लूट लिया। ताजिर हसन नफीस की मुद्दत में नेपियर थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक जमीला स्ट्रीट पर बावर्दी 2 अहलकारों ने 2 लाख रुपए से जायद की रकम लूट ली। DIG साउथ असद रजा का भी नोटिस। मुलविस अहलकारों को सख्त सजा दिलाने का ऐलान। इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के सालाना नताइज से मुतालिक शिकायत। चेयरमैन इंटर बोर्ड की तलबा और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। तलबा और तालिबात की शिकायत का अजाला करने का हुक्म। खसूसी काउंटर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म बुध 17 जनवरी से वसूल किए जाएंगे। सिंध की सरजमीन कई हजार साला सकाफत की अमीन। तहकीक के लिए आर्कियोलॉजिकल लेबॉर्ट्री का काम मुकम्मल, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुनैद अली शाह का सियाहत को फरोग देने का आज़म। बोले चाहते हैं दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में आसार कदीमा देखने आए। इंसानियत की खिदमत के लिए मुमताज़ अस्पताल का ऐसा इक़दाम। फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम। अद्वियात भी फराहम की गई। मार्केटिंग हेड बशीर इज़हार कहते हैं मेडिकल कैंप का मकसद लोगों को मयारी इलाज फराहम करना है। फिजियोथेरेपी और कैल्शियम के टेस्ट मुफ्त किए गए। लोगों को किसी एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाए ताकि उनको मियारी सर्विसेज हासिल हों। कराची में ईद फेस्टिवल में शहरी बड़ी तादाद में उमड़ आए। शहरी चटपटे धुआंधार चटखारों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। खाने के साथ मौसीकी के तड़के ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शहरियों ने इवेंट का इनका खुशाइन करार दे दिया।